आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स के स्टूडेंट्स, हम ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में चैप्टर नंबर 18 का टॉपिक पढ़ने लगे हैं, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इस चैप्टर में इससे पहले आप सेमीकंडक्टर डायोड को पढ़ चुके हो और सेमीकंडक्टर डायोड की करैक्टरिस्टिक्स को भी पढ़ चुके हो। और इस चैप्टर में सेकेंड ईयर के इस चैप्टर में इस डायोड की एप्लीकेशन में से एक आपने लास्ट लेक्चर में हाफ वेव रेक्टिफिकेशन भी पढ़ा है, जिससे आपको एक बहुत मेन करैक्टरिस्टिक डायोड की ये समझ आती है कि डायोड बेसिकली एक स्विच की तरह काम करता है, यानी कि एक तरफ करंट को कंडक्ट करता है और दूसरी तरफ करंट को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि ये इसके पी साइड के साथ अगर पॉजिटिव और एन साइड के साथ अगर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड हो तो ये फॉरवर्ड बायस होता है और करंट को कंडक्ट करता है। अगर इसकी उलट हो जाए और इसकी पी साइड एन और एन साइड पी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाए तो फिर ये रिवर्स बायस्ड हो जाता है। बस यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है जो इसको एक बहुत कीमती डिवाइस बनाता है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट बनाने के लिए। और अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट बनाने के इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन बुनियादी तौर पे डायोड की इस करेक्टरिस्टिक को तो सामने लाता है, लेकिन वो एक आप बस यूँ समझ लें कि वो आपको एक आइडिया ज़रूर देता है। बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कोई प्रैक्टिकली यूज़फुल चीज़ नहीं है। अगर हम ये चाहें कि हम एक अल्टरनेटिंग सिग्नल दें और डायोड उसको मुकम्मल तौर पर यूनी डायरेक्शनल बना दें और उसके पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी डिवाइस तक पहुंचा दें, नेगेटिव हाफ साइकिल को भी पॉजिटिव बना के डिवाइस तक पहुंचा दें, तो इसको हम बोलेंगे फिर फुल वेव रेक्टिफिकेशन। सो व्हाट इज़ फुल वेव रेक्टिफिकेशन? द अल्टरनेटिंग करंट इज बिकम्स यूनी डायरेक्शनल एंड इज़ पास टू द डिवाइस, जिसे हम लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन बुनियादी तौर पे 4 डायोड्स की मदद से हो सकती है, और वो इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। मैं आपके सामने एक फिगर बना के आपको दिखाता हूँ कि ये आपके पास एक फिगर है, ज़रा देखो बेटा। बुनियादी तौर पे एक ही फिगर 2 दफ़ा बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? इसलिए कि एक फिगर डिस्कस करेगी अल्टरनेटिंग करंट के पॉजिटिव हाफ साइकिल को और एक डिस्कस करेगी उसके नेगेटिव हाफ साइकिल को, कि वो किस तरीके से इन 4 डायोड्स की मदद से एक डिवाइस को, जिसे हम लोड रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, यूनी डायरेक्शनल करंट देगी। नाउ वी स्टार्ट। एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, इसके साथ कनेक्टेड है एक पूरे का पूरा 4 डायोड्स का लूप की शक्ल में सर्किट। किस किस्म की अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट आप देखें, ये D1 है, हमने अपनी आसानी के लिए इसको नाम दिया डायोड D1। ये इस तरीके से कनेक्टेड है कि इस वक्त इस एंड ए के साथ इसका पी साइड कनेक्टेड है और ये D4 है जिसका ए के साथ एन साइड कनेक्टेड है। दूसरी तरफ बी एंड है जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के दूसरे एंड के साथ जुड़ा हुआ है, और इस तरीके से कि D2 का P साइड इसके पॉजिटिव इसके साथ जुड़ा हुआ है और D3 का N साइड इसके साथ जुड़ा हुआ है। नाउ हाउ डज इट वर्क, ज़रा इसको समझिए। फ़र्ज़ करो इस वक्त इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से अल्टरनेटिंग करंट का पॉजिटिव हाफ साइकिल एंटर होता है। जो ही पॉजिटिव हाफ साइकिल एंटर होगा तो बस आप यूँ समझें जैसे ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऐसे है कि इसकी ऊपर वाली साइड पॉजिटिव है और नीचे वाली साइड नेगेटिव है। अगर इसकी ऊपर वाली साइड पॉजिटिव हो जाती है तो बस यूँ समझ लें जैसे ए इस वक्त पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और बी इस वक्त नेगेटिव पोटेंशियल पे है। अगर ए पॉजिटिव पे है तो इससे क्या होना चाहिए? तो आप देखो बेटा, अगर ए पॉजिटिव है तो D1 की P साइड इस वक्त पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, सो D1 को फॉरवर्ड बाइस्ड होना चाहिए और कंडक्ट करना चाहिए। इसी वक्त D4 को रिवर्स बाइस्ड हो जाना चाहिए, इसलिए कि D4 की इस वक्त N साइड पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। दूसरी तरफ देखें एंड B इस वक्त नेगेटिव है और आप देखें कि इस वक्त ऐसे लगता है जैसे D2 की P साइड इस नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, सो D2 को रिवर्स बाइस्ड होना चाहिए।
जबकि D3 की N साइड इस नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, सो इसे भी फॉरवर्ड बाइस्ड होना चाहिए। सो ओवरऑल सिचुएशन ये है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल A इज पॉजिटिव, B इज नेगेटिव। सो इस वक्त D1 इज फॉरवर्ड बाइस्ड, D3 इज फॉरवर्ड बाइस्ड, D2 इज रिवर्स बाइस्ड, D4 इज रिवर्स बाइस्ड। तो ओवरऑल अगर करंट गुजरना चाहे तो उसे कौन गुजरने देगा और कौन नहीं, तो आप ज़रा ये देखें। पॉजिटिव साइड से करंट, कन्वेंशनल करंट गुजरना शुरू हुआ, ये एरो शो कर रहा है कि करंट ए तक पहुंचा। ए पे पहुंच के करंट को D1 ने रास्ता दिया, तो D1 में से करंट गुजरा, इस जंक्शन पे पहुंचा। यहाँ से ये करंट इस लोड में से R में से गुजरा, यहाँ से गुज़र के ये इस नीली वायर से पास करते हुए इस एरो की डायरेक्शन में करते करते इस जंक्शन पे पहुंचा, जंक्शन D3 और D4 वाले जंक्शन पे। जिस वक्त इस जंक्शन पे पहुंचेगा तो यकीनी सी बात है D4 तो रिवर्स बाइस्ड है, D3 में से ये फिर पास करेगा और D3 में से पास करके ये टर्मिनल B पे पहुंच के यहाँ से नेगेटिव हाफ साइकिल की नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव एंड की तरफ पहुंच जाएगा। सो यूँ ये एरोज शो कर रहे हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल R में से किस किस डायरेक्शन से होता हुआ फाइनली पास कर जाएगा। और ज़रा R में करंट की डायरेक्शन को एक दफ़ा फिर देखते हैं। ये देखें, करंट इज़ डाउनवर्ड, ठीक। अब फ़र्ज़ करें नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया इस फिगर में, और इसमें ज़रा फ़र्क अब देखिएगा। फ़र्ज़ करें अब अल्टरनेटिंग करंट का अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव हाफ साइकिल और करंट का नेगेटिव हाफ साइकिल शो हो रहा है, तो क्या होगा, अब की दफ़ा फिर रेसिप्रोकल बेसिस पे ऊपर वाला एंड नेगेटिव और नीचे वाला एंड पॉजिटिव। अगर ऐसे हुआ तो इसका मतलब ये है कि टर्मिनल A इज़ नेगेटिव एंड टर्मिनल B इज़ पॉजिटिव। अगर ऐसे हो गया तो आप देख सकते हैं ये D4 है और ये फॉरवर्ड बाइस्ड है, इसलिए कि इसकी N साइड नेगेटिव के साथ जुड़ी है, जबकि D1 रिवर्स बाइस्ड है, इसलिए कि इसका P साइड नेगेटिव से जुड़ी। और अगर B एंड वाली तरफ देखें तो आपको नज़र आएगा कि B पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त D2 फॉरवर्ड बाइस्ड है क्योंकि P साइड पॉजिटिव के साथ जुड़ी हुई है, और D3 इस वक्त रिवर्स बाइस्ड है, इसलिए कि उसकी N साइड पॉजिटिव के साथ जुड़ी है। सो ओवरऑल स्टोरी ये, ड्यूरिंग दिस हाफ साइकिल यानी नेगेटिव हाफ साइकिल A इज़ नेगेटिव, B इज़ पॉजिटिव, सो D1 और D3 इस दफ़ा रिवर्स बाइस्ड हैं और कंडक्ट नहीं करेंगे, जबकि D4 और D2 कंडक्ट करेंगे। तो करंट को क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से चलेगी, और आप देख सकते हैं ये करंट यहाँ से चलते चलते B पे पहुँचे, B से इसे D2 अपने अंदर से गुजरने के लिए अलाउ कर रहा है, तो ये D2 में से गुजरा है, इस जंक्शन पे पहुँचे, इस जंक्शन में से लोड रेजिस्टेंस R में से होके फिर ये मूव कर रहा है, ये करंट इस तरह मूव करते करते फिर आया यहाँ पे D3 और D4 के जंक्शन पे। अब की दफ़ा D4 ने इसे अलाउ किया, तो ये करंट D4 में से गुज़रता हुआ एंड A पे पहुंचा और यहाँ से अपने वोल्टेज सोर्स पे पहुंच के अपना साइकिल इसने कंप्लीट किया। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन पे पहला फ़र्क तो आप ये देखो बच्चों कि पॉजिटिव हाफ साइकिल भी मुकम्मल तौर पे फ़्लो हो गया, नेगेटिव हाफ साइकिल भी फ़्लो हो गया। इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इन दोनों फिगर्स को देख लो, इस लोड रेजिस्टेंस में से पॉजिटिव हाफ साइकिल जिस डायरेक्शन में गुजरा है, इस लोड रेजिस्टेंस में से नेगेटिव हाफ साइकिल भी बिल्कुल उसी डायरेक्शन में से गुजरा है। इसका मतलब ये है कि इस रेजिस्टेंस, इस डिवाइस के लिए ये दोनों हाफ साइकिल्स यूनी डायरेक्शनल थे। तो बस ये वही चीज़ है जो हम चाह रहे थे। इसका मतलब है इस करंट को यूनी डायरेक्शनल बनाने में ये चार डायोड्स मिलके कामयाब हो गए। ये जो फिनोमेनन हमने पढ़ा है इसे हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन,
और ये जो सर्किट इस वक्त आप देख रहे हैं इसे हम बोलते होते हैं फुल वेव रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर। ज़रा इसको ग्राफिकली समझना चाहते हो तो ग्राफिकली भी देख लेते हैं। ये देखो, ये ऊपर का जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है ये असल में अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। ये हम एज्यूम कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि पॉजिटिव हाफ साइकिल्स हैं, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि करंट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। लेकिन इस डिवाइस में से गुजरने के बाद इस लोड रेजिस्टेंस आर को जो करंट मिला है और इसमें से जो करंट पास हुआ है वो ये नीचे की फिगर में मेंशन हो रहा है। वो ये कि पॉजिटिव हाफ साइकिल अपनी उसी डायरेक्शन में है जिसमें पहले था। नेगेटिव हाफ साइकिल बाकायदा तौर पे इन्वर्ट होके पॉजिटिव हाफ साइकिल ही वाली डायरेक्शन में गुजरा है आर में से। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल अपनी डायरेक्शन में गुजरा, नेगेटिव हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल वाली डायरेक्शन में गुजरा। सो इस नीचे वाली फिगर को अगर आप देखो तो ऐसे लगता है जैसे इस सर्किट ने ये काम कर दिया है कि इसने इस लोड रेजिस्टेंस में से गुजरने वाले करंट को यूनी डायरेक्शनल बना दिया। जो डीसी होता है वो बुनियादी तौर पे यूनी डायरेक्शनल होता है, लेकिन वो होता भी बहुत कांस्टेंट और कंसिस्टेंट है। ये करंट कोई कांस्टेंट करंट नहीं है, डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम्स हैं। ये करंट कम ज़्यादा हो रहा है, इवन ज़ीरो हो रहा है, ये अलग बात है कि डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। इस करंट को डायोड्स की ज़िम्मेदारी इससे ज़्यादा नहीं है। इस करंट को मज़ीद इसमें से रिपल्स ख़त्म करना और इसको स्मूथ करना और कंसिस्टेंट और कांस्टेंट करना एक डिवाइस की ज़िम्मेदारी होती है जिसे हम बोलते होते हैं फ़िल्टर सर्किट। तो ये आखिरी लाइन जो आपकी लिखी हुई है, the circuit known as filter circuit basically is used to make this current smooth। और फिल्टर सर्किट बुनियादी तौर पे यूज़ करता होता है जिन डिवाइसेस को, उनमें से एक को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। तो ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन की स्टोरी है। बस आप यूँ समझ लें कि डायोड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का। तो इस फुल वेव रेक्टिफिकेशन में वो रोल आपके सामने आता है, वो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शन जैसा कि आपको इस वक्त नज़र आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक है, उसे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और तब तक आपका बहुत शुक्रिया। इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।